हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटोर हियर। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी सर में जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके बारे में। हम लोग 3 पार्ट्स में जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स उस बुक में दी हुई हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है अकाउंट और फॉर। उसका मतलब होता है एक्सप्लेन द रीज़न, आंसर फॉर। देखिए, एक्सप्लेन द रीज़न का मतलब होता है किसी की उत्तरदायी होना, जवाबदेह होना या फिर कारण स्पष्ट करना कि भाई मैंने कोई गलती कर दी है, उसका उत्तरदायी या तो मैं हूं या कोई और है। जैसे कि एग्जाम्पल कहता है कि आई कैंट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर। मैं जवाबदेह नहीं हूं या मैं जवाब नहीं दे सकता, किस लिए कि उसका जो असामान्य, अनयूजुअल, यूजुअल होता है सामान्य, अनयूजुअल असामान्य जो व्यवहार है इस मामले में उसके प्रति मैं जवाबदेह नहीं हूं। तो अकाउंट फॉर का मतलब हो जाता है एक्सप्लेन द रीज़न, और जिसका मतलब हिंदी में होता है जवाबदेह होना। आप अकाउंट फॉर के स्थान पर आंसर फॉर का भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। आस्क आफ्टर होता है, आस्क का मतलब होता है पूछना, आफ्टर बाद में। अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो बाद में पूछना हो जाता है या पूछना बाद में होता है, लेकिन नहीं, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है आस्क अबाउट द वेलफेयर, किसी की वस्तु स्थिति या फिर उसके हालचाल पूछना। और इसके जैसी ही एक और फ्रेजल वर्ब है इंक्वायर आफ्टर, पूछताछ करना। ठीक है, आस्क आफ्टर के जैसी ही एक और फ्रेजल वर्ब है इंक्वायर आफ्टर। एग्जाम्पल क्या कहता है, आई मेट योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई से मिला, एट द पार्टी, पार्टी में, ही आस्क्ड आफ्टर यू, उसने तुम्हारा हालचाल पूछा या उसने तुम्हारे बारे में पूछा। नेक्स्ट देखते हैं, आस्क फॉर, इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर, गुजारिश करना, विनती करना। एग्जाम्पल है, शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक पानी के गिलास या एक गिलास पानी की गुजारिश की। नेक्स्ट है बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है गो बैक ऑन, पीछे हटना या विड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस, वादे से मुकर जाना। एग्जाम्पल है, ही एग्रीड टू हेल्प, उसने हेल्प करने की, उसने मदद करने की सहमति दी थी या वो मदद करने के लिए सहमत हुआ था, बट बैक्ड आउट, लेकिन वो पीछे हट गया एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय में। नेक्स्ट है बी इन फॉर, अबाउट टू टेक प्लेस, और वो भी अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट होता है जो कि अच्छा ना हो, जो कि सुखद ना हो। तो ऐसा कुछ होने वाला हो और वो भी क्या, अकुशल, असुखद, इस तरह का कुछ गलत होने वाला हो। जैसे कि ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों की वजह से, ही इज इन फॉर ट्रबल, वो मुश्किल में पड़ने वाला है। तो बी इन फॉर का हो जाएगा होने वाला या पड़ने वाला। चलिए नेक्स्ट है, बियर अवे होता है विन, जीत लेना। सुहानी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कंपटीशन, सुहानी ने जो नृत्य कंपटीशन था, नृत्य प्रतियोगिता थी, उसमें प्रथम पुरस्कार जीत लिया। नेक्स्ट है, या तो बियर के साथ आप ऑन यूज कर लीजिए या बियर के साथ आप अपॉन यूज कर लीजिए, दोनों का मतलब रेलेवेंट होता है। और ये बेसिकली बियरिंग ऑन, जिरंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। रेलेवेंट होता है प्रासंगिक, जिसकी कुछ ना कुछ सेंस बनती हो। एग्जाम्पल है, योर रिमार्क्स, तुम्हारी जो टिप्पणियां है, हैव, अब रिमार्क्स प्लूरल है तो उसके साथ हैव का यूज किया है। नो बियरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम, तुम्हारी जो टिप्पणियां हैं उनका मुख्य प्रॉब्लम से, मेन समस्या से कोई लेना देना नहीं है या उससे वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट है बियर आउट, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट या फिर कोरोबरेट, कोरोबरेट होता पुष्टि करना। तो और सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट हो जाएगा कि किसी के जो है बहस को या फिर किसी के मत को सपोर्ट करना। जैसे कि आई एम श्योर माई क्लासमेट्स, मैं सुनिश्चित हूं कि मेरे क्लासमेट्स विल बियर आउट माई स्टेटमेंट,
कि जो मेरे क्लासमेट हैं वो मेरा जो स्टेटमेंट है, मेरा जो वक्तव्य है उसकी पुष्टि करेंगे या फिर उससे सहमत होंगे। नेक्स्ट है बियर विद। बियर विद होता है सहन करना, टू शो पेशेंस या फिर कोऑपरेट। पेशेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, सहन शक्ति दिखाना या फिर कोऑपरेट करना। एग्जाम्पल है इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी। कंपनी के द्वारा या कंपनी को हुए भारी नुकसान के मद्देनजर, इन व्यू ऑफ का मतलब होता है मद्देनजर, कंपनी के भारी नुकसान के मद्देनजर द शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं या शेयर धारक हैं, वर रिक्वेस्टेड से विनती की गई थी कोऑपरेट करने के लिए। टू बियर विद मतलब टू कोऑपरेट और टू शो पेशेंस, ठीक है। नेक्स्ट ब्लो आउट हो जाता है एक्सटिंग्विश, जिसका मतलब होता है बुझाना, खत्म कर देना। द कैंडल जो मोमबत्ती है ब्लू आउट बुझ गई। एज द गस्ट, गस्ट होता है झोंका, वो भी किसका, हवा का। जैसे ही हवा का झोंका केम इन, अंदर आया। नेक्स्ट है ब्लो ओवर, पास ओवर विदाउट हार्म, बिना नुकसान पहुंचाए गुजर जाना या फिर कम टू एन एंड, शांत हो जाना। दोनों का ही मतलब होता है शांत हो जाना। डोंट वरी, चिंता मत करिए। द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर, जो बुरा समय है, विपत्ति का समय है, वो पास कर जाएगा या गुजर जाएगा बिना किसी नुकसान को पहुंचाए। ब्लो ओवर का मतलब अब आप समझ गए होंगे, शांत हो जाना या फिर बिना नुकसान पहुंचाए निकल जाना। नेक्स्ट है ब्लो अप। ब्लो अप होता है फट जाना, विस्फोट होना, एक्सप्लोड, या फिर एक का एक शुरू हो जाना। कैसे? द प्लान ऑफ एनिमी, जो दुश्मन का प्लान था, योजना थी, क्या, टू ब्लो अप, उड़ा देने की, क्या, वो भी फ्लाईओवर, जो सेतु है उसको उड़ा देने का दुश्मन का जो प्लान था, वाज फोइल्ड, नष्ट कर दिया गया, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होता है दो चीजों में, देखिए, एक तो है इमोशनल कोलैप्स और दूसरा है काम करना बंद कर देना। तो वाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट, न्यायालय में गवाही देते समय, वाइल के साथ में आप ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ब यूज हो रही है तो वो जेरंड फॉर्म में यूज होगी। वाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट शी ब्रोक डाउन। अब शी के साथ में स्टॉप फंक्शनिंग तो होगा नहीं, तो यहां हो जाएगा शी इमोशनली कोलैप्स्ड या शी कोलैप्स्ड इमोशनली। ब्रेक डाउन का मतलब आप समझ गए होंगे। दो मतलब मैंने पहले ही बता दिए हैं आपको कि या तो इमोशनली कोलैप्स हो जाना या फिर काम करना बंद कर देना। अगर किसी जीवित व्यक्ति के बारे में बात हो रही है बेसिकली, तो वहां पर इमोशनल कोलैप्स इसका मतलब होगा। अगर किसी यंत्र की बात हो रही है तो स्टॉप फंक्शनिंग, जैसे कि कार या फिर कोई मशीनरी। नेक्स्ट है ब्रेक इनटू, एंटर बाय फोर्स। ब्रेक के साथ अगर आप इनटू का यूज करते हैं प्रीपोजिशन का, तो उसका अर्थ हो जाता है जबरदस्ती घुसना। कैसे? द रोबर्स, जो लुटेरे थे या जो डकैत थे, ब्रोक इनटू हिज हाउस, उसके घर में जबरदस्ती घुस गए पिछली रात। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ, कम टू एन एंड और अनसक्सेसफुली, बेसिकली कुछ कहते कहते या करते करते एकाएक रुक जाना। द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसको चाइना कर दीजिए, ब्रोक ऑफ। जो भारत और चाइना के बीच में बातचीत होनी थी वो एकाएक रुक गई। नेक्स्ट है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड, फैल जाना, वो भी या तो वार या फिर एपिडेमिक। एपिडेमिक होता है महामारी, फायर आग, रायट्स होते हैं दंगे। आप इनके संबंध में, इनके फैलने के या फिर इनके होने के संबंध में आप ब्रेकआउट का यूज कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए। द फियर, ये डर, दैट की जो एड्स है, हैज ब्रोकन आउट। ब्रेक की फर्स्ट फॉर्म ब्रेक होती है, सेकंड ब्रोक और थर्ड ब्रोकन। AIDS has broken out in India is not unfounded। ये डर कि जो एड्स है
वो भारत में फैल गया है, वो अनफाउंड का मतलब होता है निराधार, अनफाउंडेड हो जाएगा जिसका कोई आधार नहीं है। तो ये डर कि एड्स जो है वो भारत में फैल गया है वो निराधार नहीं है। नेक्स्ट, ब्रेक थ्रू, डिस्कवर अ सीक्रेट या फिर कुछ मेजर अचीवमेंट, कोई महत्वपूर्ण खोज या विकास, उसके लिए आप कहेंगे ब्रेक थ्रू। देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन द मर्डर केस, जो हत्या का मामला है उसमें कोई सीक्रेट डिस्कवर करने की या कोई नई खोज होने की कोई गुंजाइश नहीं है या कोई आशा नहीं है। ब्रेकअप होता है टर्मिनेट, वो भी या तो मीटिंग हो सकती है या स्कूल हो सकता है या फिर कोई सेशन हो सकता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो बैठक आदि का समाप्त होना। द कॉलेज विल ब्रेकअप नेक्स्ट वीक फॉर समर वैकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के लिए जो विद्यालय है वो अगले सप्ताह समाप्त हो जाएगा या उसका अगले सप्ताह बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रेकअप विद, अभी हमने पढ़ा ब्रेकअप और अब हम पढ़ रहे हैं ब्रेकअप विद, जिसका मतलब होता है क्वेरल या फिर हिंदी में बात करें तो संबंध विच्छेद। जैसे कि आफ्टर लॉन्ग एंड फ्रूटफुल फ्रेंडशिप, लंबी और फलदायी मित्रता के बाद में द टू फ्रेंड्स, दोनों मित्र ब्रोकन अप विद ईच अदर, उन्होंने आपस में संबंध विच्छेद कर लिए। ब्रेक ओपन होता है ओपन बाय फोर्स, ब्रेक इनटू हमने पढ़ा था एंटर बाय फोर्स, और यहां पर ब्रेक ओपन है ओपन बाय फोर्स, तोड़कर खोलना। द थीफ, जो चोर है, ब्रोक ओपन द लॉक एंड स्टॉल मनी, उसने ताला तोड़ दिया और पैसे चुरा लिए। नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट, कोज टू हैपन या फिर हिंदी में या फिर टू मेक समथिंग हैपन, कोई चीज करना या कोई काम करना। जैसे कि द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन, हेल्प्ड ने सहायता की टू ब्रिंग अबाउट अ पीसफुल स्टेटमेंट, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पीसफुल शांतिपूर्ण स्टेटमेंट के होने का कारण बना। कोज टू हैपन होता है कारण बनना। सो ब्रिंग अबाउट का आप मतलब समझ गए होंगे, कारण बनना। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिंग आउट होता है एक्सप्लेन द मीनिंग, अर्थ को समझाना या फिर छापना, कोई चीज छापना, पब्लिश करना, उसका मतलब भी होता है ब्रिंग आउट। जैसे कि व्हेन आस्क्ड टू एक्सप्लेन, जब व्याख्या करने के लिए कहा गया, शी कुड नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द पोएम, वो जो मीनिंग है पोएम का, कविता का मीनिंग है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो ब्रिंग आउट मीन्स एक्सप्लेन द मीनिंग और पब्लिश। नेक्स्ट है ब्रिंग राउंड, टू मेक वन एग्री, ब्रिंग टू सेंसेस, मना लेना, इसका अर्थ हो जाता है आई वॉज एबल टू ब्रिंग माई मदर राउंड माई व्यूज विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल के साथ मैं अपनी माताजी को मनाने में सक्षम रहा। नेक्स्ट है ब्रिंग अप, ब्रिंग अप हो जाता है रियर या फिर एजुकेट, जिसका लिए हम लोग यूज करते हैं पालन पोषण करना। फादर आर, इसको फादर्स कर लीजिएगा, फादर्स आर बिगिनिंग टू प्ले अ बिगर रोल इन ब्रिंगिंग, ये थोड़ा सा टाइपो हो गया है, ए बिगर रोल इन, यहाँ से इन ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। सो जो पिता लोग हैं या पिता जो हैं वो उन्होंने उनके बच्चों की पालन पोषण में एक बड़ा रोल, जितना पहले वो करते थे उससे और ज़्यादा बड़ा दायित्व निभाना या भूमिका निभानी शुरू कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं कॉल एट, कॉल के साथ अगर आप एट का यूज़ करते हैं तो वो हो जाती है किसी जगह पर जाने के लिए, बाकी क्या होता है वो हम आगे अभी समझेंगे। सो कॉल एट होता है विजिट अ प्लेस टू मीट, जैसे कि आई कॉल्ड एट द रेजिडेंस ऑफ माई बॉस यस्टरडे, मैं अपने बॉस से मिलने उनके रेजिडेंस पर गया।
नेक्स्ट है, अगर आप कॉल के साथ फॉर लगाते हैं तो वो हो जाता है नेसेसरी या फिर रिक्वायर, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। फॉर द यूनिटी ऑफ कंट्री डिसिप्लिन अमंग द पीपल इज कॉल्ड फॉर, यानी कि जो देश की अखंडता है, देश की एकता के लिए डिसिप्लिन किनके बीच में, जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अनुशासन लोगों के बीच में या लोगों का अनुशासित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है कॉल इन या फिर कॉल आउट, दोनों का ही मतलब होता है सेंड फॉर हेल्प, सहायता के लिए भेजना। द पुलिस वर कॉल्ड इन विदाउट डिले बाय द रेजिडेंट्स, जो वहाँ के निवासी हैं उन्होंने बिना देरी किए पुलिस को बुला लिया गया, या पुलिस बुला ली गई बिना देरी किए वहाँ के रेजिडेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट है कॉल ऑफ होता है सस्पेंड और अबंडन, सस्पेंड निलंबन, अबंडन छोड़ देना। वी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक, बेसिकली किसी काम को ख़त्म करने के लिए, निलंबित करने के लिए, बंद करने के लिए कॉल ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो हमने निश्चय किया कि जो स्ट्राइक है उसको अब सस्पेंड कर दिया जाए या उसका अब छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट है कॉल ऑन, कॉल एट और कॉल ऑन में डिफरेंस समझ लीजिएगा। वहाँ था टू विजिट अ प्लेस और यहाँ पर है गो एंड विजिट अ पर्सन। इट इज़ अ ट्रेडिशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू कॉल ऑन द प्रेजिडेंट, ये एक ट्रेडिशन है किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, कि वो जा कर के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मिलें। कॉल आउट होता है आस्क टू कम फॉर हेल्प, सहायता के लिए बुलाना। द NSG, द नेशनल गार्ड्स हैज़ बीन, यहाँ पर ध्यान दीजिए हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। द नेशनल गार्ड्स हैव बीन कॉल्ड आउट, सो जो नेशनल गार्ड्स हैं उनको हैज़ बीन आस्क्ड टू कम फॉर हेल्प, उनको कहा गया है कि वो सहायता के लिए आए। नेक्स्ट है कॉल अप, कॉल ऐप, कॉल के साथ अगर आप अप का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है टू टेलीफोन समबडी और रिकॉल, जैसे कि मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी अप टू कॉन्ग्रेचुलेट मी, मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझे फ़ोन किया, क्या करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है कॉल अपॉन, अपील और एग्जॉर्ट्स, एग्जॉर्ट होता है संबोधित करना और अपील होता है आह्वान करना। ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द प्रेस रिपोर्ट्स, उनका आह्वान किया गया या उसका आह्वान किया गया क्या करने के लिए, साबित करने के लिए जो सत्यता है किसकी, जो प्रेस की रिपोर्ट है उसकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए उसका आह्वान किया गया। नेक्स्ट है कैरी अवे बाय, लूज कंट्रोल, पगला जाना। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस ही वॉज कैरिड अवे बाय जॉय, अपनी सफलता की न्यूज़, सूचना सुनते ही या सुनने पर वो खुशी से पगला गया। नेक्स्ट कैरी ऑन होता है कंटिन्यू। नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑन दिस बिजनेस इन द टीथ ऑफ द स्टिफ कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता के समय में अब इस बिजनेस को, इस व्यवसाय को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। कैरी आउट, इम्प्लीमेंट, ओबे, एग्जीक्यूट या फिर अंजाम देना। इट इज़ नॉट लाइकली, ये संभव नहीं है, दैट योर फादर विल कैरी आउट द थ्रेट ऑफ डिसइनहेरिटिंग, डिसइनहेरिटिंग होता है बेदखल कर देना। ऐसा संभव नहीं है या ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे पिताजी जो धमकी दी है कि तुम्हें बेदखल कर दूंगा उसको अंजाम देंगे। नेक्स्ट है कास्ट अवे, थ्रो अवे एज यूजलेस, बेकार समझ के फेंक देना, उसके लिए आप यूज करेंगे कास्ट अवे। वी यूजुअली गिव आवर सर्वेंट्स द ओल्ड क्लोथ्स विच वी कास्ट अवे, हम सामान्यतः अपने जो सेवक हैं उनको देते हैं पुराने कपड़े जिनको कि हम फेंक देते हैं यूजलेस समझ करके। सो कास्ट अवे हो जाता है बेकार समझ के या बेकार मान करके फेंक देना। नेक्स्ट है कास्ट डाउन, वो होता है डिजेक्टेड या फिर डाउन कास्ट भी आप इसको यूज कर सकते हैं, दोनों का ही मतलब होता है उदास। नाउ इट इज, आजकल
ही इज कास्ट डाउन, वो बहुत ज़्यादा उदास है एज ए रिजल्ट ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। किस लिए? क्योंकि एग्ज़ाम में उसका जो वो फेल हुआ है उसके फलस्वरूप वो आजकल बहुत उदास है। नेक्स्ट है कास्ट ऑफ। कास्ट के साथ अगर आप OFF का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है रिलीज या रिमूव, निकाल देना या छोड़ देना। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कास्ट ऑफ ओल्ड फैशन प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सर्वाइव होता है बचे रहना, बचे रहने के क्रम में या बचे रहने के लिए जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है संस्थाएं, उनको छोड़ देना चाहिए। क्या? पुरानी जो प्रथाएं हैं, ओल्ड फैशन प्रैक्टिस मतलब जो पुरानी प्रथाएं हैं उनको छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है कैच अप विद, मेक अप फॉर डेफिशिएंसी और ओवरटेक। डेफिशिएंसी होता है कमी, तो मेकअप फॉर डेफिशिएंसी हो जाएगा कमी की पूर्ति करना, या फिर ओवरटेक हो जाता है आगे निकलना। ही रिमेन्ड इल फॉर मैनी डेज, वो बहुत दिनों तक बीमार रहा। बट कॉट अप विद द पेंडिंग वर्क वेरी सून, लेकिन उसने बहुत ही जल्द जो कमी थी उसको पूरा कर लिया, या फिर जो वो पेंडिंग वर्क छूट गया था उसको पूरा कर लिया। नेक्स्ट है कम अबाउट, ये होता है हैपन, होना। इट इज़ नॉट गुड दैट सच एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट केम अबाउट, ये अच्छी बात नहीं है या ये अच्छा नहीं है कि एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई। केम अबाउट, हैपन। नेक्स्ट है कम अक्रॉस, मीट बाय चांस, संयोग से मिल जाना। आई केम अक्रॉस ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे, मैं कल मार्केट में, बाजार में अपने एक पुराने मित्र से मिला या संयोग से मिला। कम बाय होता है गेट या फिर प्राप्त करना। हाउ हैव यू कम बाय सच अ प्रीशियस डायमंड, प्रेशियस होता है बेशकीमती, डायमंड हीरा, तुम्हें इतना बेशकीमती हीरा कहाँ से मिला। नेक्स्ट है कम ऑफ, बिलोंग टू या फिर संबंधित होना, जैसे कि रीता कम्स ऑफ अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। सो आप ध्यान दीजिएगा जो एरर बनती है ना यहाँ पर, वो बनती है कम फ्रॉम कर देते हैं यहाँ जो एग्जामिनर है, लेकिन अगर हम लोग बात करें बिलोंग टू की सेंस में सो होगा कम ऑफ। तो जो रीता है वो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आती है या स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से संबंध रखती है। नेक्स्ट है कम ऑफ, इसके दो मीनिंग होते हैं। टेक प्लेस एज अरेंज्ड, यानी कि जैसा व्यवस्थित किया गया था उसी के हिसाब से होना, या फिर फेड, फीका पड़ जाना, और वहीं दूसरा हो जाता है गेट सेपरेटेड, अलग हो जाना। जैसे कि आई वॉज सरप्राइज टू सी, मैं ये देख करके आश्चर्यचकित था कि जो प्लास्टर है हैड कम ऑफ द वॉल्स, दीवारों से प्लास्टर हट गया है, अलग हो गया है। नेक्स्ट है कम ओवर, इसका मतलब होता है गेट ओवर या फिर ओवरकम, उभर जाना किसी भी चीज़ से। यू कैन कम ओवर योर प्रॉब्लम्स बाय ऑनेस्ट मीन्स, मीन्स होता है यहाँ पर तरीके, तो तुम अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो, उभर सकते हो केवल जो ईमानदार साधन हैं, ईमानदार तरीके हैं, उन्हीं से। नेक्स्ट है कम अराउंड, एग्री, सहमत होना, या फिर रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से उभरना। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। माई फादर एट फर्स्ट रिफ्यूज्ड, मेरे पिताजी ने पहल तो मना कर दिया, क्या करने से? टू लेट मी कंटिन्यू स्टडी, मुझे पढ़ाई जारी रखने से मना कर दिया पहल तो। बट केम राउंड इन द एंड, लेकिन अंत में वो मान गए। तो यहाँ पर केम राउंड का अर्थ है एग्री। नेक्स्ट कम अपॉन, कम अक्रॉस, कम अक्रॉस हमने पता ही था, हमने पढ़ा ही है, मीट बाय चांस होता है, और सेम ही कहानी यहाँ पर है गेट बाय चांस, संयोग से मिलना। माई फ्रेंड केम अपॉन द एविडेंस जस्ट बाय चांस, मेरे मित्र को जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो बस बाय चांस मिल गए। ठीक है। नेक्स्ट है कोप विद, देखिए कोप अप विद नहीं होता है, जो एरर बनती है वो बनती है इसमें अप और डाल देते हैं,
सो सुपरफ्लस हो जाता है, उसका यहाँ पर कोई सेंस नहीं है और कोई यूज भी नहीं है। तो कॉप विद होता है मैनेज, ठीक है। दे कॉप्ड विद ऑल देयर प्रॉब्लम्स चेयरफुली, उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सारी समस्याओं का सामना किया या सारी समस्याओं को मैनेज किया। नेक्स्ट है कट डाउन। अगर आप कट के साथ में डाउन लगा देते हैं तो वो हो जाता है कर्टेल या फिर रेड्यूस। कर्टेल भी कमी करना होता है, छटनी करना, रेड्यूस भी कम करना होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंस यू आर आउट ऑफ जॉब दीज डेज, चूंकि तुम इन दिनों बिना काम के हो या तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, तुम्हें अपना जो खर्चा है उसको रिड्यूस करना चाहिए, कट डाउन करना चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट है कट ऑफ। कट ऑफ होता है डिसकंटिन्यू, डाई या फिर रिमूव। गैस सप्लाईज हैव नाउ बीन कट ऑफ, तो जो गैस सप्लाई हैं उनको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब गैस सप्लाई के लिए आप डाई या रिमूव तो नहीं करेंगे, डिसकंटिन्यू होगा यहाँ पर यूज। नेक्स्ट है बी कट आउट फॉर, होता है सुटेबल या फिर उपयुक्त। देखिए बी का यूज यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करने के लिए है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैड बीन, जो भी है, विल वगैरह। ही इज कट आउट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव करियर, वो प्रशासनिक कैरियर के लिए बिल्कुल सुटेबल है। नेक्स्ट है कट आउट। हमने वहां पढ़ा था लास्ट में कट आउट फॉर, और यहां पर है कट आउट, तो इसका मतलब है टू टेक अ पीस फ्रॉम द होल। किसी पूरी चीज में से कोई एक पीस ले लेना, जैसे कि पूरे एक केक में से कोई उसका एक टुकड़ा निकाल लेना। जैसे कि ही कट आउट अ पीस ऑफ केक एंड पुट इट इन माई प्लेट, उसने केक का एक टुकड़ा निकाल लिया और उसको मेरी प्लेट में रख दिया। नेक्स्ट है कट अप। कट अप होता है डिस्ट्रेस्ड या फिर कट इनटू स्मॉल पीसेस। डिस्ट्रेस्ड होता है डिजेक्टेड, निराश, हताश, और कट इनटू स्मॉल पीसेस होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालना। ही वॉज कट अप बिकॉज शी हैड बीन स्कॉल्डेड बाय हर टीचर। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड, अब यहाँ पर छोटे छोटे पीसों में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है डिस्ट्रेस की। तो वो बहुत ज़्यादा हताश निराश थी, क्योंकि किस कारण से, उसके टीचर ने उसको, स्कॉल्ड होता है डांटना, उसके टीचर ने उसको डांट दिया था। नेक्स्ट है डाई डाउन। डाई डाउन होता है ग्रेजुअली डिसअपेयर, धीरे धीरे समाप्त हो जाना। बात कर सकते हैं आप, रायट्स हो सकते हैं, वो एक्साइटमेंट हो सकता है, उत्साह जिसको बोलते हैं, स्टॉर्म हो सकता है जिसको तूफान बोलते हैं। द विंड हैज डाइड डाउन, द विंड हैज डिसअपेयर्ड ग्रेजुअली, जो हवा है, तूफान है, वो धीरे धीरे चला गया है। नेक्स्ट है डाई आउट। बिकेम आउट ऑफ यूज और एग्जिस्टेंस, चलन से बाहर हो जाना। ही थॉट दैट द कस्टम हैड डाइड आउट अ लॉन्ग टाइम अगो, उसने सोचा था कि जो कस्टम है, प्रथा है, वो बहुत समय पहले खत्म हो गई है, आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो गई है, अब उसको कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा है, अब एग्जिस्ट नहीं करती है। डिस्पोज ऑफ होता है सेल ऑफ, बेच देना। शी हैज डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ हर ओल्ड हाउस, उसने अपने पुराने मकान को बेचने का निर्णय ले लिया है। डिस्पोज टू होता है विलिंग, इच्छुक या फिर इंक्लाइंड फेवरेबली। इंक्लाइंड फेवरेबली, किसी की तरफ झुकाव होना। माई फ्रेंड इज डिस्पोज टू डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स थोरोली, जो मेरा मित्र है वो समस्याओं को गहनता से या फिर विस्तार पूर्वक डिस्कस करने के इच्छुक है, विलिंग है। नेक्स्ट है डू अवे विद। डू अवे विद होता है छुटकारा पाना या फिर इरेडिकेट, जैसे कि वी शुड डू अवे विद सोशल इविल्स, तो जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे हमको छुटकारा पा लेना चाहिए। नेक्स्ट है डू फॉर, सर्व द पर्पज, उद्देश्य की पूर्ति करना, उसके लिए आप लोग यूज करेंगे डू के साथ में फॉर का। दिस बुक विल डू फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन, ये जो पुस्तक है वो आपका एसएससी का जो एग्ज़ाम है उसका जो पर्पज़ है, पास करना पर्पज़ है,
उसके उद्देश्य की पूर्ति कर देगी। डैश है, नेक्स्ट है हैव डन विद, हैव नो रिलेशन, कोई संबंध ना रखना, जैसे कि आई हैव डन विद हिम बिकॉज ऑफ हिज डिसऑनेस्टी, मैंने उससे अपने सारे संबंध खत्म कर लिए हैं, या मैंने अब उससे अपने कोई संबंध नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी जो बेईमानी है उसकी वजह से। नेक्स्ट है डू विदाउट, डू विदाउट होता है डिस्पेंस विद या फिर टू मैनेज विदाउट, के बिना भी काम चलाना। कैसे, एग्जाम्पल से समझिए, वी कैन नॉट डू विदाउट फैन इन समर, हम गर्मियों में पंखे के बिना काम नहीं चला सकते। नेक्स्ट है डन फॉर या फिर डन इन, अगर आप डन के साथ फॉर का यूज करते हैं तब भी सेम है, और इनके साथ इनका यूज करते हैं तब भी सेम है। उसका मतलब होता है बी रूइंड, यानी कि बर्बाद हो जाना। ही अपेयर्स टू बी डन फॉर, वो ऐसा दिखता है कि उसकी कहानी खत्म, बर्बाद हो जाएगा। सिंस ही हैज लॉस्ट हैविली इन गैम्बलिंग, क्योंकि वो जुए में बहुत बुरी तरीके से या बहुत ज़्यादा हार गया है। नेक्स्ट है ड्रॉप, ड्रॉप होता है लिखना, कंपोज करना या फिर ड्राफ्टिंग करना। आई वॉज बिजी ड्रॉइंग अप माई प्लान्स फॉर द न्यू कोर्स, मैं नए कोर्स के लिए, नए पाठ्यक्रम के लिए जो ड्राफ्ट तैयार करने या लिखने में व्यस्त था। नेक्स्ट है ड्रॉ ऑन और अपॉन, अगर आप ड्रॉ के साथ ऑन का यूज करेंगे तब भी ये मीनिंग होगा, और अपॉन का यूज करेंगे तब भी मीनिंग यही होगा। क्या होगा, टू गेट मनी फ्रॉम, धनराशि प्राप्त करना। कैसे, ही वॉज एबल टू ड्रॉ ऑन वास्ट रिजर्व्स ऑफ टैलेंट, वो जो उसके वास्ट होता है विशाल, और रिजर्व होता है भंडार, तो टैलेंट होता है योग्यता, योग्यता के विशाल भंडार की, जो उसके पास योग्यताएं हैं उनके विशाल भंडार से वो मनी प्राप्त करने में या उनके बलबूते पैसा कमाने में सक्षम था। नेक्स्ट है ड्रॉप इन, टू पे अ शॉर्ट विजिट, किसी के पास में जो है थोड़े से समय के लिए मिलने जाना। आई थॉट, इसको टी और लगा लीजिए, आई थॉट आई वुड जस्ट ड्रॉप इन एंड सी हाउ यू वर, मैंने सोचा था कि मैं बस जरा सी देर के लिए आऊँगा और तुमको देख लूँगा कि तुम कैसे हो। नेक्स्ट है ड्रॉप इन के बाद आता है ड्रॉप आउट, रिटायर इन द मिड्स ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम के बीच में ही छोड़ देना। शी कुड नॉट क्वालिफाई फॉर द सिलेक्शन एज शी ड्रॉप्ड आउट वाइल द रेस वॉज इन प्रोग्रेस, वो सिलेक्शन या फिर चयन के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी क्योंकि उसने जब रेस चल रही थी तभी उसको बीच में ही वो वहाँ से निकल गई, या तभी उसने वहाँ से छोड़ दिया। नेक्स्ट है फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब होता है रिट्रीट, पीछे हटना। द राइटर्स दंगाई फेल बैक, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल बैक, पीछे हटे। व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस आई। नेक्स्ट है फॉल बैक ऑन, डिपेंड ऑन, किसी बात पर निर्भर करना। कैसे, यू मस्ट सेव मनी, तुम्हें पैसे बचाने चाहिए। टू फॉल बैक ऑन इट इन ओल्ड एज, बूढ़े समय में या फिर बूढ़ी उम्र में उनके ऊपर डिपेंड रहने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, पैसे बचाने चाहिए। सो फॉल बैक मीन्स डिपेंड ऑन। नेक्स्ट है फॉल ऑफ, डिक्रीज इन नंबर, संख्या में घटना या फिर गेट सेपरेटेड, अलग हो जाना। इन द वेक ऑफ रूफ ट्रेजेडी द एडमिशंस इन द स्कूल हैव फॉलन ऑफ, जो रूफ ट्रेजेडी, रूफ होता है छत, ट्रेजेडी कोई हुई होगी घटना, बुरी घटना को बोलते हैं। तो जो रूफ ट्रेजेडी है उसके चलते द एडमिशंस इन द स्कूल हैव फॉलन ऑफ, जो स्कूल में एडमिशन होने थे वो डिक्रीज हो गए हैं। फॉलन ऑफ का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीज इन नंबर। नेक्स्ट है फॉल आउट, होता है क्वेरल, झगड़ा करना। द टू फ्रेंड्स अपेयर टू हैव फॉलन आउट ओवर अ माइनर इशू, माइनर होता है छोटा सा, किसी छोटी सी बात पर जो दोनों मित्र हैं झगड़ जाने प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है फॉल इन विद,
फॉल इन विद हो जाएगा एग्री विद, सहमत होना। इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग द लाई, झूठ का मुकाबला या फिर झूठ को चैलेंज करने के स्थान पर शी फेल इन विद देयर व्यूज, वो उनके मतों से सहमत हो गई। नेक्स्ट है फॉल थ्रू, टू रिमेन इनकम्प्लीट या फिर फेल, अपूर्ण रहना। इनकम्प्लीट होता है अपूर्ण और रिमेन रहना, अपूर्ण रहना या फिर असफल हो जाना। फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट फंड्स, जो पर्याप्त फंड्स हैं उनकी आपूर्ति में, योर न्यू प्रोजेक्ट्स इज लाइकली टू फॉल थ्रू, तो जो तुम्हारा नया प्रोजेक्ट है वो ऐसा लगता है कि वो टू रिमेन इनकम्प्लीट, वो अधूरा रह जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।